अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला। दोस्तों, एआरवाई टीवी देखें, समा देखें, हम न्यूज़ देखें, आपको एक ही चीज़ नज़र आती है। दुनिया देखें या कोई भी देखें कि नवाज शरीफ इस मुल्क को लूट के खा गया और अभी लंदन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एनआर वो नहीं दूंगा। बस यही बातें चल रही होती हैं। करने वाली बात अवाम, उनकी भलाई, उनकी रोजी रोटी, उनकी ज़रूरियात पे कोई टॉक शो नहीं होता। एक पुराना टॉक शो मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आपके साथ शेयर करूं, फिर उस पर बात करते हैं। ये सुनिएगा ज़रा। किया दो तीन एरियाज से, ये एरियाज वो हैं जिस पे सबसे ज्यादा काम करने लगे। तो सबसे पहली ब्रीफिंग बिजली पर हुई जो मुसद्दिक मलिक साहब ने की। पूरे पाकिस्तान से, कराची लाहौर से भी जर्नलिस्टों को बुला के ब्रीफिंग दी। और आप जब भी बात करें ख्वाजा साहब से, जो भी लोग रन कर रहे थे उस वजारत को, लग रहा था काम हो रहा है। और हम बिजली जाते जाते ही काम करके जाएंगे। सो वही इकोनॉमी, दूसरी चीज इस पे डार साहब ऑलवेज ही लुक्स बिजी, वो तो ऑलवेज लुक बिजी। सो ऐसा लगता है कुछ हो रहा है इस मुल्क में। अभी मुझे इस पीटीआई की गवर्नमेंट से नजर ये लग ही रहा है कि आई डोंट नो इनकी प्रायोरिटीज क्या है। इकोनॉमी तो है ही है, जाहिर है, वो तो इसलिए दोस्तों, ये इस क्लिप का पहला हिस्सा सुना आपने जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। लिए उसके बाद अगर ये चले जाएं ख्वाजा साद रफीक का, तो वो बिजी हैं। डार साहब तो ऑलवेज बिजी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं कि डार साहब जब हुकूमत बनी थी नवाज शरीफ साहब की, 5 दिन के बाद बजट पेश करना था। पहले 3 दिन में वो सिर्फ 2-2 घंटे सोते रहे। सुबह 6 बजे ऑफिस से आते थे और वापस रेडी होकर 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे। उस 3 घंटे में डार साहब सोते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे, आराम भी करते थे। पहले 3 दिन और अगले 2 दिन 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगा ले। सुबह 5 बजे आते थे, तो 5 दिन बजट पेश किया था। ये थी नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी पहले दिनों में, जिसके बाद आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में G20 में जाने वाली बातें होगी, बिजली पूरी होगी, दहशतगर्दी खत्म होगी, बहुत सारे मसाइल जो वो खत्म हो गए थे। ये थी नून लीग की शुरुआत। जब शुरू किया था, कह कौन रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के और नून लीग की हुकूमत के बुरे तरीन नाकदीन, जिनमें एक काशिफ अब्बासी साहब और अब्दुल मालिक साहब हैं। ये दूसरा हिस्सा सुने इस वीडियो का आप दोस्तों। पता नहीं, वो मजबूरन इकोनॉमी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि इकोनॉमी है इस मुश्किल में कि जब इलेक्शन हुआ तो उस दिन बिलावल साहब खड़े होकर क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी खराब है। हमजा साहब क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी खराब है। शहबाज साहब कह रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं, एवरीबॉडी सेड कि इकोनॉमी खराब है। सो इकोनॉमी अगर सब कह रहे हैं तो खराब होगी, तो उस पर तो फोकस होना चाहिए। उसके अलावा किस चीज पे फोकस? मेरा ख्याल था ये हुकूमत रिफॉर्म्स करेगी। मुझे तो कोई रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रहे। ये नहीं कि रिफॉर्म्स हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन रिफॉर्म्स में कुछ नजर आना चाहिए था कि ये कुछ हो रहा है, हमने ये बना दिया है, इसकी ये रिपोर्ट आ गई है, इसमें ये इनकी रिकमेंडेशंस हैं, इस पर बहस होगी। लेजिस्लेशन हो नहीं रही, फिर लेजिस्लेशन आपने 3 महीने जाया कर दिए कमेटियों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, फिर एंड में वहीं खड़े हो गया। लेजिस्लेट आप कर भी नहीं सकते, आपके पास वो शायद ये देखा दोस्तों आपने। अब ये वही नाकदीन हैं जो इस हुकूमत को और इमरान खान साहब के लिए जलसे जुलूस कवरेज करते थे, खाली कुर्सियों को लाखों का मजमा बनाते थे और बताते थे जब इमरान खान आएगा और नवाज शरीफ जाएगा तो ये मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी। अभी यही कह रहे हैं कि इन लोगों की डायरेक्शन कोई नहीं है, इन लोगों को काम ही नहीं करता, इन लोगों का सीधी चीज है ही कोई नहीं, होगी कैसे? क्या तजर्बा है इमरान खान साहब का हुकूमत चलाने का? और इमरान खान के साथ जो बैठे हुए हैं, जो तजर्बाकार वो दूसरी पार्टियों से खींच के लाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माल बनाने के लिए लगे हुए हैं। उनका काम है माल बनाना। उनका जितना तजर्बा है वो दूसरी पार्टियों से इस पार्टी में सिर्फ इसलिए आए हैं, उन्होंने वहां पर भी माल बनाया हुआ था और अपना माल बचाने के लिए इस पार्टी में आ गए हैं। वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो बनाएंगे माल। और उसके अलावा इनके साथ फैसल वाडा हो गया, उसके बाद जनाब गंडापुर हो गया, उसके बाद मुराद सईद हो गया, उसके बाद इसी तरह के 15-20 और हो गए। और उसके बाद वो लोग जो इलेक्ट होकर तो नहीं आए, लेकिन वो इम्पोर्ट हुए किए गए हैं और उनको भारी तनख्वाहें डॉलरों में दी जा रही हैं। मिर्जा शहजाद अकबर साहब हो गए, शहबाज गिल साहब हो गए, इस तरह के दूसरे। वो क्या कारकर्दगी करेंगे? उनका क्या तजर्बा है हुकूमत चलाने में? क्या वो डार साहब हैं? क्या वो ख्वाजा साद साहब हैं? क्या वो ख्वाजा साद रफीक है? क्या वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं? क्या वो परवेज रशीद साहब हैं? क्या वो हकान अब्बासी साहब हैं? कौन है वो? सरदार इजाज सादक साहब हैं? कौन करेगा काम? तबाही की ये है दोस्तों। क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि जो इस मुल्क में हो रहा है ना, वो किसी की मर्जी से नहीं हो रहा। जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा।
करने वाले कौन है वो मुझे और आपको पता है, करने क्यों नहीं देते इस बात की समझ मुझे और आपको आज तक नहीं लगी कि जो ठीक कर रहे हैं, जो मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। G20, मैंने डार साहब से एक प्राइवेटली बात में पूछा कि सर हम G20 पर तो बात करते हैं कि G20 में जाने वाले थे, आप किसी दिन हमें एक ब्रीफली बताएं कि G20 में जाने के बाद पाकिस्तान ने कौन सी अचीवमेंट जो है वो हासिल करनी थी। उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह ताला किसी प्रोग्राम में आप मुझसे सवाल कीजिएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि G20 में जाने के बाद होना क्या था। ये थी बातें जो पिछले दौरे हुकूमत में हो रही थी, और अभी -40 में आप लोग जा रहे हैं, -0.40 में आप जा रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि नवाज शरीफ क्या था और इमरान खान क्या है। इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि गधे और घोड़े में कामरान शाह साहब फर्क करें। पूरी कौम गधे और घोड़े में फर्क कर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान साहब। बस अब तो इंतजार हो रहा है कि किस दिन गधे को लाते मार निकाला जाएगा। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में